अंता जी थोड़ा बोल दें। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। जैसा कि आज मैं लगातार 563 बुद्ध की प्रतिमा लगाने का कार्य कर रहा हूँ। आज ये हमारे जो यहाँ ये क्षेत्र पड़ता है बिठूर क्षेत्र, कानपुर देहात में पड़ता है ना, कानपुर नगर में। तो बिठूर क्षेत्र में जो ये है जगह सक्शुपुरवा ग्राम, ये सक्शुपुरवा पड़ता है। और ये ग्राम सक्शुपुरवा में यहाँ पे एक प्रतिमा तथागत बुद्ध की माननीय सत्येंद्र जी कुशवाहा जी जो ये है साथ में, इन्होंने स्थापित करवाई है। और आज जो भारत में लगातार बुद्धिज्म बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं आज लोग जाग रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, बौद्धिक हो रहे हैं, तो तथागत बुद्ध की विचारधारा को लगातार बढ़ा रहे हैं। और आज हम लोग जो लगातार सम्राट अशोक क्लब के हमारे साथी भी आए हैं, बहुत सारे लोग सम्राट अशोक क्लब के साथ साथ अन्य संगठन के लोग भी आए हैं। और ये बुद्ध की प्रतिमाएं साथ में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। आज भारत को पुनः हम लोग कोशिश में हैं कि यह विश्व गुरु की पहचान बने। और यह फिर सोने की चिड़िया, जिस समय अशोक सम्राट का शासनकाल हुआ करता था, उस समय ये भारत जो सोने की चिड़िया कहा जाता था, तो हम लोग इसमें लगे हुए हैं। और मैं देशवासियों से अपील करूंगा कि आप लोग मिल करके भारत को पुनः बुद्धिज्म में लाएं, जिससे कि इस भारत को विकसित किया जाए, विकसित देश बनाया जाए और आगे बढ़े सभी लोग। मैं फिर अपील करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, शिक्षित करें, जागरूक करें और बौद्धिक बनाएं, जिससे कि तर्क संगत विचारधारा को जान सकें। इसी के साथ सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। नहीं सुना, इन्होंने आपके लिए लड़ाई लड़ी, 90% की लड़ाई लड़ी, आंदोलन किए, क्रांति की, बहुत मीटिंगें की। और एक भारत में उभरता हुआ चेहरा नेताओं में था ये। लेकिन इन पाखंडियों ने क्या किया, उनकी हत्या कर दी। एक कार्यक्रम में गोली मरवा दी थी, जैसे हम बोल रहे हैं ऐसे ही कार्यक्रम में बोल रहे थे, और उनकी हत्या करवा दी। तुम लोगों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, जरूरत नहीं था उनको, तो सम्मान मंत्री, कैबिनेट मंत्री सब बन जाते। आपके सम्मान की लड़ाई वो लड़ रहे थे। जब लड़ाई लड़ रहे थे उसी समय उनकी हत्या करवा दी, गोली लगी गर्दन में, मार दी गई थी। पटना में, पटना की घटना है ये। और पता है उनके साथ क्या किया गया? मारने के बाद उन्हें थाने ले गई पुलिस, और उनके साथ वो किया गया था कि मैं इस समय बता इसलिए नहीं सकता हूँ क्योंकि मोबाइल भी चल रहे हैं और बताना अशोभनीय है। उनको इतना अपमानित किया गया था। और तुम्हारे साथ समाज के लोग, तुम्हारे समाज के लोग जो थे, हम कोई अलग नहीं है। अगर हम कुशवाहा हो गए, तुम साथ हो गए, हम मौर्य हो गए, सैनी हो गए, ये मत सोचना कि हम कुशवाहा बड़े हो गए। हमारे लोग कुछ कहने लगते हैं हम कुछ वंशज हैं, वो राम वाले ने घासपुर से कोई बुद्ध के वंशज हैं, हम भी बुद्ध के वंशज हैं। इसलिए माताओं बहनों, आप लोग पिता तुम बुजुर्गों, इन महापुरुषों को पढ़िए और समझिए। फिर आते हैं राम लखन सिंह चंदापुरी, जो कुर्मी समाज के थे और ये बिहार के भी थे, बोध गया के पास के थे, वहाँ के थे। इन्होंने भी आपके लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। शिव दयाल सिंह चौरसिया समाज समझते होंगे, जो पान का काम करते हैं, वो थे। इन्होंने हमारे लिए बहुत लड़ाइयाँ लड़ी। फिर उसके बाद बीपी मंडल, उनकी पढ़िए, जो आज हम लोगों को आरक्षण के जनक उनको भी कहा जा सकता है, उन्होंने लड़ाई लड़ी थी। फिर पेरियार ललन सिंह, शिष्ट चंद्रिका प्रसाद, ये भी बिहार के थे। ये कलवार थे। कलवार समझते हैं हम लोग? हमारे यहाँ एक पहले जो था कलार लिखते थे कुछ लोग, आज वो गुप्ता लिखने लगे। और वो गुप्ता लिखने लगे, और वो पहले कुआं पे हम देखा था, चढ़ने नहीं देते थे हमारे कुशवाहा समाज के लोग। हम बचपन पे तो हालात क्रांतिकारी रही, माना नहीं सब कुछ कि वो नीचे है, ऊपर है, ऐसा था। तो वही आज भी है, वहाँ कलवार लिखते हैं। और संत गाड़ का दिवाकर, जो धोबी समाज के थे, उनके विषय में थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत चाहते थे। ये ओबीसी के महापुरुष हैं, कहीं कहीं एससी में आते हैं दिवाकर समाज के, धोबी समाज के, कहीं कहीं ओबीसी में आते हैं। जहाँ ये पुस्तक लिखी गई वहाँ ओबीसी समाज में दिवाकर समाज के लोग हैं।
तो ये संत गाडगे जो थे ये बाबा साहब अम्बेडकर को अपना दान लेकर के पैसा देते थे और कहते थे पढ़ाई करो। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया और 14 दिन बाद बाबा साहब का जब परिनिर्वाण हुआ, इनका भी परिनिर्वाण हो गया। उन्होंने भी खाना छोड़ दिया था। 14 दिन बाद इनका भी शरीर छूट गया था। ठीक, इसके बाद हम जो आते हैं कर्पूरी ठाकुर, जो नाई समाज के थे। कर्पूरी ठाकुर ये मुख्यमंत्री भी रहे बिहार के, इन्होंने भी बहुत लड़ाई लड़ी। आप अच्छा समझ रहे हैं, नया निकल के आइए, हम आपको आगे बढ़ाएंगे। हमारा भी नंबर नोट कर लेना, सहयोग करेंगे तुम्हारा। समझिए, नए लड़कों की जरूरत है और इस चीज को समझिएगा। तो मैं इन्हीं महापुरुषों के साथ मैं अपनी बात विराम करने से पहले एक बात रखना चाहूंगा। क्या मैं और बोलूं? माताओं बहनों, और बोले? कितनी हाथ उठा रही कि और बोलो? हाथ उठाओ। अरे ये डर की वजह से कह रही है। बोलिए तथागत बुद्ध की दया हो, तथागत बुद्ध की दया हो।